कोशिश बार बार वो किया करता था। समझ रहे हैं? तो जो राक्षस ने जो स्तुति बनाया है उसको कैसे आप सात्विक मान सकते हो? वो भी तामसिकता से भरी हुई होगी, वो भी जो है उसके अंदर भी तामसिक गुण होंगे, उसके अंदर भी राजसी गुण होंगे। वेदों में मंत्रों की कमी है क्या? मैं ये पूछता हूँ। दर्शनों में मंत्रों की कमी है क्या? जब है ही नहीं है तो फिर उसको छोड़िए, आप उस पर चर्चा ही मत करिए। वो जो है ऐसी चीज है कि उस चीज को, वह जो है राक्षसी पूजा है। पूजा भी, कर्मकांड भी सात्विक और तामसिक और राजसिक दोनों होती है। और रावण ने जो पूजा किया वो पूरी तरह से सब तामसिक पूजा है। उससे केवल तम बढ़ता है, अंधकार बढ़ता है, आप पतन के रास्ते पे जाते हो। ठीक है, इसलिए उनको कभी चुनाव मत करिए, उससे एकदम दूर ही रहिए। जितनी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सी बातों का निराधार है, इनका आधार नहीं है। ठीक है, राम की स्तुति बोलिए, अगर बोलना ही है तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला बोलिए। हनुमान जी की स्तुति बोलिए, सात्विक लोगों का बोलिए ना, फिर देखिए कितना उमंग आता है, कितना मतलब अच्छा लगता है, कितना अच्छा भाव आता है। रावण जो है तामसिकता का प्रतीक है, और अपने अंदर कभी तामसिकता नहीं लाना है। तो रावण के गली चौराहे पे जो कह रहे हैं कि मैं रावण के वंशज हूँ, रावण का लंकेश लिख रहे हैं, रावण हमारा पूर्वज था, अभी कह दिया जाए कि ये बलात्कारी है तुम्हारा पूर्वज, तो सब भाग जाएंगे। जिनका लड़का है वो भी छिप जाएंगे, कहेंगे कि हमारा लड़का है ही नहीं है। ठीक है, और आज सब लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हम लंकेश के वंशज हैं। बात समझ रहे हैं? और लोग उसे ना ज्ञानी बनाने की फिराक में सब लोग पड़े हुए हैं कि रावण को ज्ञानी बना दो और राम को नीचा दिखा दो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कैसे कर कह दोगे आप? रावण तो राक्षस था और राक्षस रहेगा वो, उसके अंदर कोई सात्विकता थोड़ी थी। दुर्योधन सात्विक हो गया क्या? वो भी तो राक्षस ही था। धृतराष्ट्र के यहाँ पांडु कुल में पैदा हुआ था, परंतु कर्म तो उसके राक्षसिक प्रवृत्ति के थे। उसने भी तो रावण जैसा ही कर्म किया था ना, द्रौपदी का चीर हरण करवाया। तो रावण से तो ज्यादा खतरनाक दुर्योधन ही था ना। रावण ने तो चलो सीता का चीर हरण तो नहीं किया था ना, कि उठा के लेके गया था। विद्वता उसको थोड़ी कही जाती है। वेद पढ़ लेने से केवल नहीं होता है कि वेद एक बार पढ़ लिया या किसी चीज को पढ़ लिया तो वो ज्ञानी हो गया। वो कितना जी रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आप बताओ, रावण का जो स्तुति है शिव के ऊपर, उसको कौन गाता है? पता है कौन गाते हैं? जितने तांत्रिक लोग होते हैं ना वही गाते हैं, कोई सात्विक व्यक्ति नहीं गाता है रावण के स्तुति को। तो जो नहीं जानते हैं लोग वो करेंगे, जिनको कुछ नहीं पता है वो लोग यही काम करेंगे। जो तंत्र मंत्र को ज्यादा प्रश्रय देते हैं वो यही काम करेंगे। और जिनको पता है वो तो जानते हैं कि भैया हम काहे अपने परिवार में ये सब उदंडता लाएं, है कि नहीं? वो तो बोलेंगे कि अरे राक्षस ने गाया है, अब इसको कौन गाएगा, छोड़ो। उस समय तो राम ने, सोचो आप, कि राम ने पूरी लंका को जीत लिया था, परंतु राम ने लंका से एक तिनका भी नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? कभी सोचा आपने? राम ने, तामसिक ही होता है बस। आप समझ में आ गया मुझे लग रहा है आपको। इसीलिए उसके विचारों को, उसके भावों को लेके जीना भी तो तामसिकता ही है। हम क्यों रावण जैसा बनेंगे? अब जो लोग कह रहे हैं कि हम लंकेश हैं, तो वो लंकेश के चरित्र को अभी कह दो कि रावण तो बलात्कारी था, आप हो क्या? अभी कहेंगे नहीं नहीं भैया हम नहीं है, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, अभी लड़ाई खड़ा कर देंगे। अभी कहो कि रावण ने जो कुकर्म किया तुम उसको ले लो अपने उस पे बल पे, और फिर हम तुमको केस करेंगे कि तुमने ये किया था। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ कि तुमने सीता के अपहरण तुम्हारे वंशज ने किया था। हैं? अभी कोई नहीं तैयार होगा क्या? कि झूठ मूठ के कौन चक्कर में पड़ेगा? ये है। तो
क्या है कि लोग जो है सब अंधकार में जी बिना जाने बिना सोचे समझे सब बहे चले जा रहे हैं, उस भाव में मत पइए। अब जो गलत है तो वो गलत ही रहेगा, है ना। उसके ऊपर कितना भी तेल मालिश लगा लीजिए, वो समझ रहे हैं, बंदरी को कितना भी सजा लीजिए वो बंदरिया ही रहेगी। समझ रहे हैं। गांव में एक आते हैं ना, वो डमरू लेके नचाते हैं, खूब बोलते हैं, साड़ी पहना देते हैं, बंदरिया के बोलते हैं नाच, बोलते हैं घूंघट दिखा, तो घूंघट में चली आती, तो चेहरा दिखा तो लोग पहले हंसने लगते थे लोग, हैं। बचपन में देखे ना बंदरिया के नाच, तो बंदरिया को कितना भी आप जो है सजा दीजिए, उसका मेकअप कर दीजिए, बंदरिया ही दिखेगी वो, और अपना रूप रंग और अपना स्वभाव दिखाई देगी वो। उसे कहो कि ये काम करो, कूद करके चढ़ जाएगी पेड़ पे। समझ रहे हैं। तो ये चीज होता है। तो जो जिसका स्वभाव है वो स्वभाव को नहीं छोड़ से पाएगा। ठीक है, शायद हमारी बातों को समझ गए होंगे। आपने शिव तांडव के कई दिनों से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आपको समझाना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो इन सब चीजों के चक्कर में मत, क्यों याद करोगे आप। रावण ने अपनी जो उसके अंदर कामना थी उस समय, उस कामना को लेकर के स्तुति किया था। आप वही कामना पाना चाहते हो क्या, कि हमारे अंदर शक्ति हो जाए और शक्ति पा करके हम दूसरे के पत्नी को उठा के लेके चले आए, तो फिर आपके अंदर ये भाव नहीं आएगा। भाई जो इस तरह का भाव ला दिया, तो वो तो ये कि वो तो केवल सीता एक उस समय की प्रचलित स्त्री थी, इसलिए उनका नाम सब लोग जानते हैं। अब जो लोग प्रचलित नहीं थे उनका तो बहुत लोगों का पता ही नहीं कितनी स्त्रियों को उठा के लेकर आया होगा वो। उसका यही काम था, जिसको सुंदर जो सुंदर दिख जाती थी वो उठा लाता था।